अब राजनीति में एक और तगड़ा धमाका हुआ है और इसके पीछे नाम है चंद्रशेखर आजाद। जब तक आप सोच रहे होंगे यूपी में योगी का दबदबा कायम है, तब तक चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी रणनीति को पलट कर रख दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने जो कहा वो बीजेपी और योगी के लिए खतरे की घंटी है, जिसे जानकर अबू आजमी भी खुश हो गए और अखिलेश यादव ने पूरी तरह से चंद्रशेखर आजाद का समर्थन कर दिया। सपा विधायक अबू आजमी ने जब महाराष्ट्र विधानसभा सत्र में औरंगजेब की तारीफ कर दी थी, तो बीजेपी ने इस मुद्दे को ही बना लिया और आजमी को निलंबित तक करवा दिया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। अब ये मुद्दा यूपी पहुंचा तो योगी आदित्यनाथ ने उसे लपक लिया और आजमी पर अपनी तलख बयानबाजी शुरू कर दी। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए। तो वहीं योगी के इस तेवर पर अखिलेश यादव ने करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा, जब आपकी कुर्सी खतरे में है तो दूसरों को इल्जाम की बजाय अपना इलाज करवाइए। अब बात चंद्रशेखर आजाद की करें तो उन्होंने योगी पर ऐसा हमला किया कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, योगी यूपी में कानून व्यवस्था सुधारने की बजाय दूसरों के मामलों में टांग अड़ा दे रहे हैं। यहाँ के हालात खुद गड़बड़ हैं और योगी अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों को निशाना बना रहे हैं। मथुरा, मेरठ, जालान जैसे इलाकों में बढ़ती हिंसा और दलितों के खिलाफ हो रहे अन्याय पर योगी की चुप्पी चंद्रशेखर आजाद ने तीखे शब्दों में उठाई। उनका कहना था कि योगी को चाहिए कि वो पहले अपनी सरकार की खामियों पर ध्यान दे। और यही नहीं, पल्लवी पटेल ने भी चंद्रशेखर आजाद के बयान से सहमति जाहिर की। यहाँ तक कि पल्लवी पटेल ने भी औरंगजेब के बारे में कहा कि हर शासक में अच्छे और बुरे गुण होते हैं। ये वही पल्लवी पटेल है जो हमेशा सीएम योगी की तारीफ करती हुई नजर आती हैं। उन्होंने आजमी का समर्थन करते हुए योगी की आलोचना कर दी। जी हाँ, योगी ने खुद को आग में जलते हुए देखा है और अब उन्हें चारों ओर से नफरत का सामना करना पड़ रहा है। चंद्रशेखर ने इस बयान के साथ ये साफ कर दिया है कि योगी की कुर्सी अब खतरे में है और उनका नेतृत्व अब कमजोर पड़ रहा है। बीजेपी के भीतर के गुट, महाराष्ट्र के गद्दार नेता और खुद योगी की खुद की पार्टी के लोग इस बयान से बौखलाए हुए हैं। क्या बीजेपी की आला कमान योगी को कंट्रोल करेगा या फिर ये लहर उन्हें और ज्यादा नीचे गिरा देगी? अब देखना यह है कि इस गुस्से की आंधी में योगी आदित्यनाथ का भविष्य 2027 के चुनावों में क्या रहने वाला है। फिलहाल आप किसे अपना नेता बनाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसे ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।